पानी चाहिए। ये हुआ कुछ समय के लिए हमारा कपाट बंद। तो मिलते हैं दोस्तों छोटे से ब्रेक के बाद, 8-10 दिन के ब्रेक के बाद मिलेंगे। तब तक आप देखते रहो मेरे इस कुटिया को। मैं मिलूँगा बाद में ही। अब फिलहाल कुछ दिन का आराम चाहिए मेरे को, उसके बाद ही मिलेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक और नई जगह पे। अभी हम निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। कल ज़्यादा ही ठंडा हो गया था हमको, तो इसलिए निकलते हैं आज एक और नए कैंप की तरफ। देखते हैं आज का कैंप कहाँ तक हो पाता है। कोई डिसाइड नहीं है कि हम आज कहाँ रहेंगे, क्या रहेंगे। तो हाँ, फिलहाल चल रहे हैं। ये बयाली गैर से निकल चुके हैं। तो दोस्तों, अब कुछ दिन के बाद ना यहाँ का सूनापन दूर हो जाएगा, क्योंकि यार सागम्बू कीड़ा घास ढूंढने वाले लोग भी यहाँ पे आ जाएंगे। ये लगा लो कि 10-15 दिन के बाद ना यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, और 1 महीने के बाद तो यहाँ पर बकरी वाले भी आने शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद जो बुग्यालों की रौनक है ना, वो फिर से लौटने लग जाएगी। फिलहाल जो सूनापन है ना, तो कुछ ही दिन के लिए है, पर ठीक है, ज़्यादा भीड़ भड़ाक नहीं है यहाँ पे। और जो टूरिस्ट भी है तो वो ट्रेकर बहुत कम पहुँच पाता है यहाँ पे। बीच में कुछ रास्ते के वजह से यहाँ पे दिक्कतें हैं। द्वाली से खटिया के बीच में कुछ लैंडस्लाइड एरिया है, बोल्डर जोन है, तो इस वजह से तो यहाँ पर वही ट्रेकर आता है जो कुछ ज़्यादा ही एक्सपीरियंस वाला होता है, और जिसको लगता है मुझे काफ़ी ही जाना है, तो वही ट्रेकर से यहाँ तक पहुँच पाते हैं। बाकी बहुत कम मात्रा में। हालांकि बहुत खूबसूरत जगह है काफनी ग्लेशियर, और ग्लेशियर के ना आप लास्ट स्नोर तक आप पहुँच सकते हैं, और ग्लेशियर के ऊपर में भी आप जा सकते हैं। तो इतना खूबसूरत ग्लेशियर है काफनी का, और मुझे तो खासकर और भी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं यहाँ पे ना काफ़ी समय से यहीं पे हूँ, तो इसलिए बहुत ही मज़ा आता है। और फिलहाल मैं आगे का दिखाऊँ तो सावन बुग्याल और नंदी कुंड की तरफ ना धूप लगी हुई है, और उधर लास्ट में दिख रहा ना कोतला टॉप। तो कोतला टॉप में भी स्नो तो है, पर धूप है वहाँ पे अभी भी। तो कहीं धूप कहीं छाया वाला सिस्टम चल रहा है। मौसम भी बदलने लग गया है दोस्तों। जैसे हम नीचे को चले काफनी ग्लेशियर से, तो मौसम भी बोल रहा है अब मैं बरसता हूँ जम के। तो हम तो निकल चुके हैं, अब मौसम बरसता भी है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि खटिया तक थोड़ी सी दिक्कत होती है यहाँ से चलने में, क्योंकि बारिश का जब सीन होता है। तो फिलहाल रास्ता खुला है, रास्ते में ना बहुत ज़्यादा स्नो नहीं है, बहुत कम है, हल्की सी यहाँ पे ये उर्फिया नाला बोलते हैं, तो वहाँ पर है। उसके बाद दिल दीवाल से आगे ना पूरा का पूरा रास्ता
साफ़ है, तो इस वजह से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। पर ऊपर को दिखाऊं तो ये देखो पूरे काले हो चुके हैं इस साइड से, और हालांकि बीच में कहीं पे खुला है, पर साइड से जो सीन था मेन, जैसे कि हम नंदा कोट वगैरह, तो वो बंद हो चुका है अभी, क्योंकि यहाँ पे खासकर इस समय ना 10 से 11 बजे तक अगर आप लास्ट तक नहीं पहुँचते तो आपको सीन जो व्यूज़ वगैरह है वो दिखना बंद हो जाता है, ढक जाता है। तो इसलिए कोशिश रहती है कि अर्ली मॉर्निंग जल्दी निकला जाए और जो भी व्यू है उसको कैप्चर किया जाए, फिर वापस अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ा जाए। तो फ़िलहाल तो ये जो हमारा एडवेंचर है कुछ इसी तरह का रहने वाला है इस साल, तो पूरा हाई माउंटेन में ही, और बस थोड़ा सा इंतज़ार है बर्फ़ के पिघलने का। तो जैसे जैसे बर्फ़ पिघलेगी तो हम लोग ना हाई माउंटेन की तरफ बढ़ते जाएंगे, और इसी तरह से कोई ना कोई साथी मिलता रहेगा, तो उन्हीं के साथ हम अपना जोड़ा बनाते हुए निकलेंगे। फिलहाल यहाँ पे भी बर्फ़ थोड़ी सी यहाँ पे बची हुई है, जो ऊपर खटिया से बयाली गैर के बीच में, बाकी बहुत ना के बराबर है दोस्तों इस वाले रास्ते में। पर पिंडारी वाले रास्ते में ना बहुत बर्फ़ है, फुरक्या से ऊपर को बहुत ज़्यादा स्नो है। हाँ, नीचे हल्का 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 नीचे उधर पे पहुंचना है। हाँ। वो बीच में है। इस वाले एरिया में थोड़ी सी बर्फ़ है, तो यहाँ से बकरी वगैरह वार पार हो सकते हैं आराम से। और ये ना सावन बग्याल का रास्ता है यहाँ से आगे को जाने वाला रास्ते, तो यहाँ पे फ़िलहाल पुल डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुल ऑलरेडी नेचुरल पुल बना है, जिसे कह सकते हैं स्नो ब्रिज बना हुआ है। तो क्योंकि इधर से वहाँ जाने के लिए जो रास्ता पड़ेगा, तो उसके लिए पुल क्रॉस करना ज़रूरी होगा यहाँ पर। तो समिट टॉप मिल गया हमको। होने वाला है तो भाई करो, पर नीचे मत चले जाना भाई। नहीं उतना तो कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाऊँगा, थोड़ा सा और नीचे चल जाऊँगा। हाँ 1 मिनट रुको, फिर मैं वहाँ जाता हूँ। दोस्तों देखो कितने मस्त फूल खिले हैं। तो काफनी ग्लेशियर ना मेन जो है फ्लोरा और फौना के लिए ही फेमस है।
ग्लेशियर के साथ साथ जो भी आता है यहाँ पे, तो रंग बिरंगे जो फ्लावर्स वगैरह है ना यहाँ पे, मन को मोह लेते हैं दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे पूरे रास्ते भर में, अभी तो ये शुरुआत है, ये देख सकते हैं आप पूरी एरिया में पूरा का पूरा। तो जैसे जैसे ऊपर को बर्फ़ पिघलते जाएगी ना, तो पूरे एरिया में आपको इसी तरह का सीन दिखेगा, बहुत मस्त वाला। हालांकि माउंटेन व्यू उतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ यहाँ से आप नंदाकोट और डंगथल देख सकते हैं, पर जो फ्लोरा फौना के मामले में है ना, तो यहाँ पे दूसरा कोई ग्लेशियर इसके मुकाबले में नहीं है। इतना ज़्यादा है यहाँ पे। खासकर जब आप मानसून के सीज़न में अब आते हैं ना, मानसून के टाइम पे, तो भाई जाने का मन नहीं करेगा, इतना मस्त नज़ारा होता है यहाँ का। और मैं तो कई बार रह चुका हूँ यहाँ पे, हर सीज़न में ही रह चुका हूँ यहाँ पे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो नेचुरल जो ब्यूटी है वो आपको भी दिखाऊं। तो फ़िलहाल जो यहाँ पे है ना, कई तरह तरह के फूल खिले हुए हैं और अभी कुछ खिलने बाकी हैं। ये देखो ऊपर को सारा जहाँ तक भी नज़र आएगी ना, उसी तरह के फ्लावर्स। और नीचे जैसे थोड़ा सा नीचे जाओगे तो फिर रोडोडेंड्रन तो ऑलरेडी मैं कई बार दिखा चुका हूँ। ये पहुँचे हम एक बार खटिया में, क्योंकि यहाँ पर ना कल हम सामान छोड़ के गए थे चाय वगैरह बनाने का यहाँ पे। और अभी फ़िलहाल आज भी बंदी है, कुछ दिन और ये बंद ही रहने वाला है। तो ये सामान था हमारा, इसमें रख के गए थे, क्योंकि चाय बनाने का जो सामान था ना वो हम इसी में रख के गए थे। ऊपर ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता था, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सामान था ऊपर चाय वगैरह के लिए। तो करते हैं बाय बाय खटिया को। चल आए थे हम शॉर्ट रास्ते से, तो आज जाएंगे एकदम ट्रैक रूट से, क्योंकि वापसी में ना शॉर्ट रूट से थोड़ा दिक्कत होती है, और इसलिए हम और थोड़ा सा ट्रैक रूट भी देखना है कि कहाँ पे टूटा फूटा है, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस वजह से हम अभी पूरे रास्ते भर जहाँ तक होगा ट्रैक रूट, तो वहाँ तक हम सीधे ट्रैक रूट से ही जाएंगे। और ये रहा पूरा ट्रैक रूट। फ़िलहाल यहाँ पे कोई काम नहीं चल रहा है, तो नाम का ट्रैक रूट है।
तो रास्ता कुछ इस तरह का है, क्योंकि यहाँ पे सफाई तो कोई करने वाला है नहीं, तो ऐसे रास्ता बना है, पर ढूंढ ढूंढ के चलना पड़ता है कि कहाँ रास्ता होगा। और तो चलो थोड़ा शॉर्ट चले जाते हैं तो इसलिए उतना नहीं लगता, नहीं तो फिर बहुत ही बेकार रास्ता हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे ना ट्रैक रूट होते हुए भी इसकी सफाई करने वाला कोई नहीं है। देखो यहाँ पे बढ़िया बढ़िया करके रेलिंग लगी हुई है, पर टोटली मिसयूज है, टोटली, क्योंकि कोई देखने वाला ही नहीं है इस रास्ते को। PWD जब से रास्ता टूटा ना तब से यहाँ शायद ही कोई आया होगा देखने के लिए कि ट्रैक रूट कैसा है करके। तो एक हम ही हैं जो चलते रहते हैं इस रास्ते पे, नहीं तो यहाँ लोग आने के लिए भी डरते हैं। इस तरह का रास्ता हो रखा है यहाँ पे, कहीं झाड़ियाँ हैं तो कहीं लैंडस्लाइड है, कहीं पर रास्ता ही नहीं है। बहुत टफ कंडीशन है दोस्तों, काफी ग्लेशियर रास्ते की खासकर। इतना बड़ा वाला एविलांच आया है, इससे पहले देखो पूरे झाड़ियों को ऐसे लिटा दिए हैं नीचे को, बेचारे अभी तक शुद्ध में नहीं है, अभी तक सोए ही हैं ये। इतना बड़ा वाला एविलांच आया इनके ऊपर से। कल का जो रास्ता था दोस्तों, जिस रास्ते से कल आ रहे थे, वही वाला रास्ता है ये। थोड़ा बेकार वाला रास्ता है। चलो पकड़ो, हम नदी पार करते हैं। बिठा दो कहीं पे इसको।
हाँ आराम से, हाँ स्टेबल है पर फिसलन नहीं है, फिसलन कम है देखना। ये तो ठीक है, इससे नीचे वाले हैं थोड़ा सा वो वाले। हाँ ये तो ठीक है। अब यस, कम ऑन यू कैन डू इट। व्हाट करके दिखा दिया आपने 50 सेकेंड में। ट्रॉली में काफ़ी नीचे आ रहे हैं अभी, तो ये पहुंच चुके हैं ट्रॉली में। दोस्तों अब हम ना ट्रॉली से भी निकल चुके हैं खाती के लिए, क्योंकि आज बहुत लंबा ट्रैक होने वाला है हमारा। 42 गैर से चले हुए हैं आज, तो 42 गैर में खाना खाया, उसके बाद ट्रॉली में थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली, और अभी भी हमारा 12 किलोमीटर खाती है। 12 से ज़्यादा ही है, पर वैसे 12 लिखा है और लगता 14 के आसपास है। तो अभी बज रहे हैं 3 बज रहे हैं, तो देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। अनुमानित टाइम है कि हम 6 बजे तक किसी भी हालत में पहुंच जाएंगे, क्योंकि चलने वाले ठीक ठाक हैं, और वही है ना, थोड़ा सा तबीयत लूज हो रखी है, तो इस वजह से दिक्कत हो रही है चलने में। काफ़ी दिन से ना बहुत ज़्यादा बुखार है, पता नहीं यार, वायरल फीवर जो यहाँ पे चला है उसने हालत ख़राब कर रखी है हमारी, खासकर मेरी, क्योंकि मुझे ऐसा बीमार नहीं होता। जब मैं ऊपर माउंटेन की तरफ चलता हूँ ना, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, बट इस बार बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। फिलहाल द्वाली के चल्ट में है, द्वाली का जो रॉक है, तो वहाँ से नया रास्ता बन चुका है अब बढ़िया वाला, तो ट्रैकर चल सकते हैं। हालांकि खच्चर भी आ सकते हैं, पर ज़्यादा उल्लड़ बोझ नहीं आ सकता है, पर रास्ता चलने लायक, यानी कि ऑल वेदर बन चुका है अब। कि पिंडारी पहले जो पुल के वजह से लोग नहीं आते थे ना, तो अब वो स्थिति नहीं है, तो अब कंटिन्यू आ सकता है। हाँ थोड़ा सा जो वेदर का सीज़न है, मानसून, पीक मानसून है, उसको अवॉइड करते हुए बाकी टाइम पे यहाँ पर ट्रैक किया जा सकता है। मैं दिखाता हूँ ट्रैक रूट है, देखो कितना बढ़िया अच्छा मस्त वाला ट्रैक रूट बना दिया गया है। ठेका पड़ा था इसमें, तो ठेकेदारी में काम हुआ, पर चलो जैसे भी हुआ ठीक ठाक काम हो चुका है अब। और फिलहाल सीज़न चालू हो चुका है दोस्तों टूरिस्ट का, कि पिंडारी काफ़ी नहीं सुंदर ढूंगा किसी भी ग्लेशियर रेंज में जाना है, तो आप पहले सूचना लेने के बाद जा सकते हैं, क्योंकि कई जगह पे ऐसा है कि बर्फ़ की वजह से रास्ते आधे खुले हैं, तो इसलिए आफ्टर इन्फॉर्मेशन आप जा सकते हैं ट्रैक पे। इन्फॉर्मेशन पूरी ले लें जहाँ पे भी आप जाना है, कि ट्रैक रूट कहाँ तक खुला है करके, उसके बाद ही प्लानिंग करें, क्योंकि पता चला कि किसी ने मैंने बोल दिया आपको कि ट्रैक रूट खुला है, तो वहाँ आधे रास्ते तक जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ तो ये बन चुका है बढ़िया मस्त वाला द्वाली का जो रॉक था ना, यहाँ से बड़ा भयंकर वाला चट्टान है ये। हाँ कुछ समय तक बंद रह गया था ये, क्योंकि इस पर रास्ता बनाना थोड़ा सा टफ हो गया था। देखो रॉक को काट काट के, वो भी हाथ से काट रखा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मशीन वगैरह लाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का नहीं हो सकता ना, क्योंकि गाड़ियों का भी बहुत दूर तक है, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत थी।
बाकी अब रास्ता बन ही चुका है, तो आप ट्रैक भी आसानी से कर सकते हैं। नीचे में देख रहे हैं आप काफनी नदी और पिंडारी नदी आपस में मिल रहे हैं ग्वाली में, तो वो यही संगम है इसका। ये वाली पुल जो है नई वाली बनी है, नई वाली पुल। इससे पहले लकड़ी का पुल था यही वाला जो बोल रहे थे ना आप, टूटा था करके। ये टूटा था? हाँ, यही वाला था। जैपुनी, दऊ जैपुनी।